क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड का मतलब है बादल, और जहां भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे उसमें आपको बादल दिखाई देगा जरूर बना हुआ। कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटिंग का सीधा मतलब यह है कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपको 5 और 2 देता हूं, आप मुझे 7 दे दीजिए। कितना बेसिक एग्जांपल है, यही तो कंप्यूटिंग है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूट कर रहा है। क्या कंप्यूट कर रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहा है? अब एक चित्र समझिए कि यहां पर आपने अपना एक सिस्टम लिया, मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, वो आपने क्लाउड से कनेक्ट किया। अब क्लाउड है क्या? क्योंकि अब इस क्लाउड के थ्रू आप यहां पर बड़े बड़े मेन फ्रेम्स यूज कर रहे हैं। ये देखिए, इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस चित्र पे आएंगे, बड़ा शानदार चित्र है ये, और इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन समझ लीजिए, या फिर इसका अर्थ समझ लीजिए कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, या एक इकोसिस्टम है, एक वातावरण है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप और मैं यूजर, एज ए यूजर, कंपनी भी हो सकती है यूजर, कहीं भी किसी भी जगह से कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यानी आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू हैव अ कंप्यूटर। और साथ में आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहां सिस्टम इस चित्र में भी देख रहे हैं, आपको मेन फ्रेम दिख रहा होगा, आपको सर्वर्स दिख रहे होंगे। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस बात को, तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यहां पर आप देखें एक सर्वर, यहां पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन आपके हो गए, टैबलेट हो गए, ये सब क्लाउड के बाहर है। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो बाहर है, और ये इसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो आपके एप्लीकेशन हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉय है ना, सबके लिए कंप्यूटर लेना, सबके लिए फिर एक आईटी भी हायर करना पड़ेगा, एडमिन भी हायर करना पड़ेगा। इतने सारे लोगों को करने से अच्छा आप क्यों ना आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन भी मिल रहा है। मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, कोई यूज करते हैं, वो सारे के सारे यूज करें, आप क्लाउड पे डाल दीजिए। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताया, या फिर आप हार्डवेयर की तरह भी ले सकते हैं, और हार्डवेयर को ज्यादा अच्छे से यहां पर बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो क्लाउड के अंदर आपको एप्लीकेशन भी मिलेंगे, प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। अब इसको मैं चित्र से दिखाऊंगा आपको। अब देखें, पहली चीज ये है कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। आप अगर लैपटॉप अपना कनेक्ट करते हैं क्लाउड से, तो आप या तो डायरेक्ट वेब ब्राउजर से कर सकते हैं, जैसे आपका मेरे फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, इससे यूज कर सकते हैं, या इसके लिए जो क्लाउड कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे IBM है या कोई अज्योर है, कोई जो भी कंपनी आपको दे रही है, वो उसका आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो जो क्लाउड है वो आपको दे क्या रहा है? पहली चीज तो ये है कि डेटा कैसे स्टोर, आप डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा कहां स्टोर होगा, डेटाबेस में होगा या किसी डेटा स्ट्रक्चर में होगा। और आपको एप्लीकेशंस भी मिल रहे हैं, डेटा एप्लीकेशन दोनों मिल रहे हैं। तो आपको हर एक सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड पे सॉफ्टवेयर रख दीजिए और आपके 100 लोगों को एक्सेस दे दीजिए, वो उसको एक्सेस करते रहेंगे। तो इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि ये एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसमें जितने भी आपके बाहर जो आपको दिख रहे हैं, ये वो क्लाउड के बाहर होते हैं, जिससे आप एक्सेस करेंगे। और यहां पर एप्लीकेशन है, आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे फाइनेंस का एप्लीकेशन है, मान लीजिए आप स्टॉक ब्रोकिंग में है तो आप फाइनेंस का यूज कर लीजिए। प्लेटफॉर्म के बारे में जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके जैसे डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, OS है, प्रोग्राम्स है, वो सारे यहां पर आ गए। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप हार्डवेयर आ गया यहाँ पे, या स्टोरेज आ गया, या नेटवर्क आ गया, यहाँ केबल्स आ गई, तो वो सारी चीजें आपको यहां मिलती है। जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो एज अ सर्विस आपको मिलता है क्लाउड में। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना चाहते हैं, तो जिसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है, इसका जो बनाया जाता है, यानी आर्किटेक्चर अगर इसका समझना चाहें, तो आपको एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दोनों जगह सर्विसेज देनी होगी। कैसे बनेगा ये? फ्रंट एंड में क्या क्या देंगे? क्लाइंट, यानी कि ये होंगे क्लाइंट, यानी कि यूजर डिवाइस, और साथ में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ब्राउजर हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कंपनी, जो आपको क्लाउड एज ए क्लाउड कंपनी आपको देना पड़ेगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर से आप एक्सेस करिए। तो एक फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा एक बैक एंड होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। बैक एंड में क्या क्या होगा आपका? इसमें आपके ये सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी चीज आएगी? आपके सर्वर हो गए, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो गए, ये ऐसे जिसमें आप डेटा स्टोर कर सके। ऐसे कई सर्वर्स हो सकते हैं जो एडमिन का काम करेंगे। और इसके बीच में एक, इन दोनों के बीच में, मतलब ये पूरा क्लाउड और ये आपके सिस्टम के बीच में एक मिडिलवेयर होगा। अब मिडिलवेयर अपने आप में एक बड़ी चीज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इनके बीच में एक कोई ना कोई ऐसी धारा होगी
जो इनको कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि ट्रैफिक आना जाना है, उसको भी मॉनिटर करना है। कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे कि किस तरीके से आपको बात कर रही है, क्लाउड क्या डेटा देगा, किस फॉर्मेट में देगा, कैसे एक्सेस होगा, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ आ जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लाउड का आर्किटेक्चर है इसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जाता है। अब मैंने जैसे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात बताई, अब यहां पर आप हो सकता है क्लाउड सबके लिए दे दें, पब्लिक पूरा एक्सेस दे दें कि कोई भी आके यूज करे, लेकिन आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास ऑथराइजेशन होगा तभी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी बात हुई आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की।